These headline news are brought to you by खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. None other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self. I count it a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. आईनो कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी किसी और के किए का जवाबदेह नहीं। हमारे लिए एजाज है कि हम कौम के सामने जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहते हैं। आईने पाकिस्तान और कौमी मुफादात तमाम मामलात में हमारे रहनुमा हैं। जब वतन कौम को हमारी जरूरत पड़ी हमने बेहतरीन नताइज के लिए अपना आप पेश कर दिया। नाकामियों और मायूसियों के बाद दुश्मन बौखला गया। अब हमें 24 घंटे हाइब्रिड वॉर का सामना है जिसका हदफ हर सतह पर कौमी क़यादत और अवाम है। पीएमए एकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से न मिलाएं। हम मजहब और लसानियत से बालतर होकर पाकिस्तान के सिपाही हैं। यही इत्तेहाद हमारी कुव्वत है। हाइब्रिड वॉर का मकसद पाकिस्तान में इस उम्मीद की फिजा को ठेस पहुंचाना है। इस मफूजे को तकवीत देना है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। यकीन दिलाता हूँ यहाँ सब अच्छा होगा। The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। Let me tell you, यहाँ सब अच्छा होगा। जो पीडीएम तशद्दुद की सियासत में जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान मजहबी मदरसों को इकट्ठा करना है, उसका एजेंडा मजहबी मदरसों को झोंकना है। जो पाकिस्तान की फौज से लड़ने के लिए निकल रहे हैं वो पाकिस्तान के फौज ही मुल्क की जमहूरियत, मईशत और इस्तेहकाम है। शेख रशीद कहते हैं कि फौज से लड़ने के लिए निकलने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। पाक फौज हुकूमत के पीछे खड़ी रहती है जब तक कोई डॉन लीग या कोई और लीग ना लगाए। ऑपोजिशन अपनी कारकर्दगी पर सोचे वरना तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। वजीर रेलवे ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ पहले अगर हाथ हुआ है तो अब मौलाना का मकसद मजहबी मदरसों को झोंकना है। जल्द से जुलूसों से कोरोना फैलने का खतरा है। दहशतगर्दी के वाकयात भी हो सकते हैं। शेख रशीद ने पेशगोई की कि पीपल्स पार्टी असेंबली से इस्तीफे नहीं देगी। अगली बार उन्हें सिंध भी नहीं मिलेगा। अगर हम पार्लियामेंट में आपके मसाइल नहीं उठा सकते हैं हो चुके हैं कि हम आपके मसाइल सड़कों पे उठाएंगे। सिलेक्टेड हुकूमत को जल्द घर भेज देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं जब तक आजाद नहीं होंगे पार्लियामान रबर स्टैंप बनी रहेगी। हम पार्लियामान में आवाज नहीं उठा सकते इसलिए सड़कों पर आना होगा। पीपी चेयरमैन से शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात। मरियम नवाज की जानिब से गुजरावाला जलसे में शिरकत की दावत। बिलावल ने कहा इस जालिम हुकूमत को घर भेजकर दम लेगी। हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसियों से मुल्क पीछे जा रहा है। कोरोना की जो सेकंड वेव है उसको लेके अपने कंसर्न्स का इजहार किया है। ऐसी जमातों को भी चाहिए कि एनसीओसी की बात को सुने और फिलहाल 3 महीने के लिए जो अपनी सियासी एक्टिविटीज हैं उनको वो सस्पेंड कर दें। तमाम सियासी जमातों को 3 माह के लिए सियासी सरगर्मियां मुअत्तल। फवाद चौधरी कहते हैं कि जलसे जुलूसों के चक्कर में अगर कोरोना फैला तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। एनसीओसी सरबराह ने मशवरा दिया कि तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि जलसे न करें। बड़े इज्तिमात से मुतालिक एसओपीज कौमी राबता कमेटी में जेर गौर आएंगी। मैं अपनी जमात में भी ये मशवरा यही देता हूँ कि इन पे एतबार करना मुश्किल से ये दूर हमें खदशा है अगर मौलाना ने मजहब कार्ड खेलना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ पर भरोसा करना दुरुस्त नहीं होगा। एहतजाज एहसन का पार्टी चेयरमैन बिलावल को मशवरा। सीनियर सियासतदान कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से मजहब कार्ड खेलने का खदशा है। अगर मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ तो ये अपोजिशन की तहरीक में रुकावट का काम करेगा। एहतजाज एहसन की खुसूसी बात
10:03 पर प्रोग्राम सवाल ये है में। पाकिस्तान सिर्फ वोट के जरिए से हासिल हुआ, बाद में इसे बूट और बंदूक की ताकत से चलाने की कोशिश की गई जो कि नाकाम हुई। ये मुल्क आज भी बंदूक और बूट की ताकत से नहीं चल सकता। मुल्क बूट और बंदूक से नहीं चल सकता। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान 25 लाख नौकरियां और 5 लाख घर दे दें, हम जलसा नहीं करेंगे। हुकूमत 13 दिसंबर जलसे से पहले घर जा चुकी होगी। अगर अब भी हम आवाम के लिए खड़े नहीं होते तो ये मुल्क को कौम से गद्दारी होगी। हम में से कोई भी एक कदम पीछे नहीं हटेगा। खुर्रम जलसे में रुकावट डाली तो हालात खराब होने की जिम्मेदारी इमरान खान पर होगी। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं कि पीडीएम भगोड़ों का मजमुआ है। एहतजाजी तहरीक चलाने से कबल ही पीडीएम पारा पारा। ऑपोजिशन की कबल वक्त इलेक्शन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ऑपोजिशन जमातें किसके एजेंडे पर काम कर रही हैं? कि हुकूमत इस पर करप्शन के मामले पर या एहतसाब के अमल पर कोई रियायत देने का इरादा नहीं रखती। हुकूमत करप्शन पर रियायत नहीं दे रही तो इत्तेहाद कायम हो गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ये कौमी इदारों पर तनकीद करके किसके एजेंडे को तकवीयत दे रहे हैं। मुझे किसी की हुब्बुल वतनी पर शक नहीं, लेकिन नादानी पर ताजुब है। जलसे जुलूसों से कोरोना फैला तो मईशत को नुकसान होगा। गरीबों के ऊपर रहम करो, काम धंधा नहीं है, लोग कितने घर बेरोजगार हो गए। जो सौदा हम 2500 4000 का लेते थे अब 6000 से ऊपर का आता है। राशन वगैरह ये सब्जी वगैरह अब डबल रेट हो गया। सब्जियों से दालों तक, चीनी से चावल तक कुछ भी सस्ता नहीं। मुल्क भर में गुर्बत के मारों को महंगाई के झटके। एक हफ्ते के अंदर टमाटर की कीमत में 69 और आलू की कीमत में 28 रुपए फी किलो इजाफा। गर्मी के बावजूद अंडे फी दर्जन 46 रुपए महंगे हुए। सेंचुरी क्रॉस कर ली। महंगाई की शरह साल की बुलंद तरीन सतह पर। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में महंगाई का नोटिस ले लिया। पीर से महंगाई के खिलाफ एक्शन प्लान पर अमल दरामद का ऐलान। कहते हैं महंगाई में कमी के लिए तमाम रियासती वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। हम पहले ही कीमतों में इजाफे की वजूहात की ऑपोजिशन महंगाई की वजह से नहीं निकल रही। क्या महंगाई नवाज शरीफ की तकरीर के बाद हुई? वजीर दाखिला कहते हैं कि जब तक भटके हुए लोग पटरी पर नहीं आएंगे हमारा मुस्तकबिल दुआओं पर रहेगा। आसिम सलीम बाजवा के बारे में जो कुछ लिखा गया वो झूठ है। मैं जाती तौर पर जानता हूं वो शरीफ आदमी हैं। किसी मुल्क में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ जलसा नहीं होता। गद्दारी का मुकदमा खारिज हुआ तो सबका होगा, किसी मखसूस का नहीं। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस जाती उमरा की रिहाइशगाह पर लगा दिया गया। लाहौर के हुक्म के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने इश्तिहारी करार देने का नोटिस अदालत के बाहर भी आवेजा किया। वजारत खारजा के जरिए इश्तिहारी करार देने का नोटिस लंदन इरसाल करेगा। नैब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलाने का ऐलान ढोल बजाकर भी करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तलबी का इश्तिहार पीर को अखबारों में शाया किया जाएगा। पास लोग थे, उनकी हमने इलाज किया। 8 हफ्ते लगते हैं इलाज का रिस्पांस होने में। जब तक वो इंग्लैंड पहुंचे बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर हो गई, वापस तशरीफ ले आए। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स बहुत कम थे, हमने उनका इलाज किया, नताइज 8 हफ्ते में आते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज के लिए बाहर जाने का फैसला विफाकी और सूबाई इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये फैसला पंजाब हुकूमत, यास्मीन राशिद और सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स ने किया था। जो कल किया गया वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? हाथापाई तक गए उनके साथ। कसूर क्या है? उन्होंने ये कहा कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन
और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिया, मैं उसके साथ नहीं हूं। वोट को इज्जत देने की बात करने वाले बताएं क्या जलील शरफपुरी वोट लेकर नहीं आए? शहबाज गिल का सवाल। कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया कबूल न करने पर जो सलूक जलील शरफपुरी के साथ किया गया वो शरीफ बरादरान ने मुतारिफ कराया। जलील शरफपुरी का फैसल न्यासी से जबरदस्ती इस्तीफा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं नवाज शरीफ का साथ टकराव का माहौल पैदा करना ठीक नहीं। निशात डाहा ने कहा मामला वजीर आला के सामने रखूंगा। कराची के इलाके शाह फैसल में गाड़ी पर फायरिंग। जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना आदिल जामबहक, गोलियां लगने से ड्राइवर भी चल बसा। सद्दा में 2.5 साल की जैनब का रेप और कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार। जराये के मुताबिक 45 से 50 साल के मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ताल्लुक जैनब के ही गांव से है। मुलजिम की निशानदेही पर आले कत्ल दरामदी और खेतों से जैनब के जूते ने बच्ची को घर के सामने से अगवा किया। जैनब के वालिद का मुलजिम को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। ओकाड़ा में ज्यादती की शिकार लड़की दौरान इलाज दम तोड़ गई। लड़की को अस्काते हमल के लिए अस्पताल दाखिल किया गया था। मुबैना तौर पर खालू ने रेप किया। वालिदैन के झगड़े के बायस लड़की खाला के घर रहती थी। लाहौर पुलिस की डेरा गाजी खान के इलाके मदनी टाउन में कार्रवाई। मुबैना हाई प्रोफाइल 2 मुलजिमान जेर हिरासत। इलाका मकीनों के मुताबिक मुश्तबा अफराद मदनी टाउन में 6 रोज पहले किराए के मकान में मुंतकिल हुए थे। गिरफ्तार अफराद ने मोहम्मद इमरान के नाम से घर किराए पर हासिल किया था। लाहौर पुलिस की कार्रवाई की इत्तला डिस्ट्रिक्ट पुलिस को नहीं दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है को हिरासत में लेने की इत्तलात अहले इलाका से मिली है। हिरासत में लिए गए मुश्तबा अफराद 2 खवातीन के साथ रिहाइश पजीर थे। नौशहरा की जिला कचहरी में खातून ने मुखालिफिन पर गोलियां बरसा दी। एक शख्स कत्ल, 2 जख्मी, मुलजिमा गिरफ्तार। सियालकोट कचहरी चौक पर फायरिंग से पेशी पर आया शख्स जान से गया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए अमीरुल बहर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। कहा तवक्को है उनकी क़यादत में पाक बहरिया तय करेगी। अमीरुल बहर की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नजीब रजा से मुलाकात। पाक जिम्बाब्वे क्रिकेट सीरीज के लिए अहम पेशरफ्त। जिम्बाब्वियन बोर्ड का वफ्द लाहौर पहुंच गया। सिक्योरिटी और मेडिकल हुकाम से मुलाकातें होंगी। कल कज़ाफी स्टेडियम और फिर रावलपिंडी में इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। नेशनल T20 में बलूचिस्तान ने KP को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 154 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल कर लिया। अवैस जिया के 92 रन, शुएब मलिक ने KP की जानिब से 74 रन बनाए। आर्मेनिया और आजरबाईजान के दरमियान नगोर्नो काराबाख में जंग बंदी पर इत्तफाक। तनाज़े की जजियात तय करने के लिए दोनों मुल्कों में गुफ्तगू। It's not time to grow up, Alice. Never is. Peter, you'll see. और एलिस और पीटर पैन की अनसुनी कहानी, वंडरलैंड का मुनफरिद और सनसनीखेज एडवेंचर। एंजेलिना जूली का नया शाहकार कम अवे रिलीज के लिए तैयार। फिल्म दिसंबर में पर्दे की जीनत बनेगी।